जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि एसएससी सीएचएसएल के अंदर वैकेंसी आ चुकी है 4,500 यानी 4500 वैकेंसी है सीएचएसएल के अंदर। इसका फॉर्म कब से कब तक, एज क्या है और कब इसका एग्जाम हो जाएगा, आपको पढ़ने के लिए क्या कौन कौन सी सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक को अच्छा कर लेना है, वो सब पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि आपको एसएससी सीएचएसएल यदि क्वालिफाई करना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से ही मतलब नहीं होता है, उसको पेपर को पास करने से भी मतलब होता है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। 6 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी 2023 तक इसका जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। इसके साथ में इसका जो पेमेंट है वो आप सबको पता होगा, जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपये जो है वो देना होगा। इसके साथ ही में इसका जो करेक्शन डेट है वो 9 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक है, जनवरी और फरवरी, मतलब जनवरी में 2 दिन आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही में इसका जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट पेपर जो होगा वो लिखा गया है कि फरवरी मार्च में जो है हो जाएगा 2023 में, फरवरी से स्टार्ट होगा तो मार्च में ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ में सेकंड जो एग्ज़ाम होगा, इसका सेकंड जो फर्स्ट एग्ज़ाम को जो क्वालिफाई करेंगे वो सेकंड एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो ऐसे में याद रखेगा उसका अभी डेट जो है वो नहीं बताया गया कब, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सिर्फ टाइम पर ही एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, टाइम पर ही उनका नोटिफिकेशन निकलता है, ये सब आपने देख रखा होगा। तो बस यही सारी चीज़ें, और इसमें उम्र जो है वो 18 साल से लेकर के 27 साल के बीच में यदि आप हैं, या 18 भी है 27 भी है तो भी आप इसका फॉर्म जो भरेंगे। इसी के साथ ही में आपको करना क्या है, यदि आपने 12वीं कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी नौकरी होती है, इसमें बड़े बाबू बनते हैं आप, यानी एलडीसी लो डिवीज़न क्लर्क बनते हैं, क्लर्क टाइपिंग, ठीक है। बड़े बड़े अच्छे डिपार्टमेंट इसमें दिए होते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे समझ में आएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको एक क्लर्क का जो है वो पद मिलेगा। आपको पता होगा कि जैसे जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनका, अगर मैं छोटी मिनिस्ट्री का अगर मैं बात करता हूँ, काम को देखा जाए तो उनका जो भी काम का लेखा जोखा होता है वो सब क्लर्क के माध्यम से होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं तो पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसे गाजियाबाद में है, तो पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जो बैठे रहते हैं ना, वो सब के सब एलडीसी वाले होते हैं, सीएचएसएल वाले होते हैं। नौकरी जो होती है व्हाइट कॉलर जॉब होती है, जैसे एसएससी एमटीएस में जैसे छुट्टियां होती है वैसे इसमें होती है। आप जैसे कपड़े पहनेंगे वैसे ही घर जाएंगे, बिल्कुल गंदे नहीं होने वाले। संडे को छुट्टी होगा, वीकली ऑफ रहेगा, और साथ ही में इसमें एक और चीज़ है कि जितनी भी छुट्टियां मिलती हैं वो सब की सब आपको देखने को मिलेगा। आप जहां पर भी पोस्टेड रहेंगे, ऑल ओवर इंडिया की नौकरी होती है, तो ऐसे में आप जहां भी पोस्टेड रहेंगे वहां पर आपको आवास यानी क्वार्टर मिलेगा रहने के लिए, पूरी फुल फैसिलिटी उसमें दी जाती है। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा जो है एक अच्छी नौकरी है, इसमें रह कर के आप अच्छे चीज़ों को जो और पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। इसके साथ में एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें 4 सब्जेक्ट होती हैं जिनमें कि मैथ, रीजनिंग एंड जीके और इंग्लिश रहेगा। तो इंग्लिश सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी चैनल पर आप अगर रेगुलर लगाएंगे, जिन वीडियोज़ को रेगुलर आ रही हैं, तो उनसे भी आप मैच करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन बनता है, जैसा एग्जाम में आता है, वैसे ही आपको जो है किसी भी प्लेलिस्ट को आप लगाइए सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी चैनल की, जो कि मेरा ही चैनल है, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो ये इसका सिलेबस रहने वाला है, ये इसका सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो बेहतरीन नौकरी है, जिनकी इंग्लिश जो है वो अच्छी है तो उस पर कमांड कर सकते हैं, बड़ा अच्छा जो हो जाएगा। अगर आपको जिनको लगता है कि यार वर्दीधारी हैं हम और हमको सीएचएसएल में जाना है, तो ऐसे में देखिएगा, मैं जब इंग्लिश से हिंदी में स्विच हुआ था यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए, तो 1 महीने के अंदर मैंने पूरा इंग्लिश वो अच्छा कर लिया था। ऐसे ही यदि आप हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे तो विद इन 1 मंथ आप जो मोटी चीज़ें हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से कवर कर जाएंगे। अच्छे से आप पढ़ाई करिए लगातार, और इसका फॉर्म भर स्टार्ट हो चुका है तो आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। कोई भी नई जानकारी, कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।